बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ-जहाँ पर होंगे खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर पूरी दुनिया तनकीद भी करती है, पूरी दुनिया उनके साथ भी खड़ी होती है। ये आपकी अपनी-अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपको जो ठीक लगता है आप उसके साथ खड़े होते हो, जिसको वो गलत लगता है वो उसके मुखालिफ खड़ा हो जाता है। लेकिन मायूब तब होता है या ऑड तब लगता है कि जब वो शख्स के जिसका उस मामले से डायरेक्टली लेना-देना कोई ना हो, वो उसके ऊपर बात करे। मतलब मैं इसकी मिसाल देता हूँ आपको। सहाफ़ी है, उसने फ़ील्ड कवर करनी है, उसने लोगों से बात करनी है, जो लोग कहते हैं उन्होंने बाकी दुनिया तक पहुँचा देना है। सियासतदान है, उसके अपने एक स्टेक्स हैं कि उसने जनाब एक सियासी जमात जॉइन की हुई है, उसने इक़्तिदार तक आना है, उसने अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को आम लोगों तक पहुँचाना है, तो वो उसमें अपने मद्दे-मुक़ाबिल लोगों को भी रगड़ेगा। प्रॉब्लम वहाँ पे आता है कि जब वो लोग कि जो माज़ी में कहते आए कि सियासत से कोई बहुत ज़्यादा उनका लेना-देना कोई नहीं है, डायरेक्टली एंड एवरीथिंग उनका काम सिर्फ़ मज़हब है। फिर वो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं पॉलिटिक्स के अंदर और आए दिन स्टेटमेंट्स आती हैं और फिर स्टेटमेंट भी सिर्फ़ एक शख्स के बारे में आती हैं, तो वहाँ पर मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। वो शख्सियत का नाम है जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। मैं आज फिर उनके बयानात के ऊपर बात करते हुए उनके रिलीजियस साइड जो है, जो उनके मज़हबी काम है, उसके ऊपर काम बात नहीं करूँगा। आज रात जो गुज़री है, मैंने रात को गुज़रते हुए मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के और मौलाना इसहाक साहब का एक इंटरव्यू पुराना 2012 का मुकम्मल सुना है रात को भी काफ़ी डिटेल में। सो उनकी उस साइड के ऊपर मैं बात नहीं करूँगा। बड़ा साहब की एक लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है, लेटेस्ट फुलझड़ी जो उन्होंने मार्केट में छोड़ी है। उन्होंने एक दफ़ा फिर से इमरान खान साहब का मुवाज़ना कर छोड़ा है हिटलर के साथ। फरमाते हैं, हिटलर भी हिटलर के लिए भी 2.5 करोड़ लोगों ने टैटू बनवाए थे, मगर आज जर्मनी उसका नाम लेते हुए शर्मिंदा है। अल्लाह ना करे इमरान खान का मुस्तकबिल भी ये हो। बुनियादी बात सबसे पहले तो क्या इमरान खान डिक्टेटर हैं हिटलर की तरह? एक। नंबर 2, क्या इमरान खान साहब की पार्टी के साथ जो किया जा रहा है हिटलर के साथ किया जा रहा है, किया गया था एट दैट टाइम? नंबर 3, क्या हिटलर ज़ालिम था या मज़लूम था? नंबर 3। नंबर 4, क्या इमरान खान की पार्टी और हिटलर की पार्टी के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल एक ही चीज़ है, मुमासलत रखती हैं क्या? क्या ख़वातीन को हिटलर की पार्टी को सड़कों के ऊपर घसीटा गया था जिस तरह इमरान खान की पार्टी की ख़वातीन को घसीटा गया? क्या उसी तरह सैकड़ों, हज़ारों लोग गिरफ्तार हुए थे और वो गिरफ्तार वो हुए थे, उन मुकदमात में हुए थे कि जिनको कोर्ट्स में जाकर कोई भी सबूत नहीं मिला था और इवेंचुअली वो लोग ज़मानतों पर रिहा हो गए थे। क्या उसी तरह सबूत ना होने के बावजूद जिस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिस तरह आलिया हमज़ा, जिस तरह सनम जावेद को बार-बार ज़मानतें मिलती गई सनम जावेद को और बार-बार उनको गिरफ्तार किया जाता रहा, क्या हिटलर के ज़माने में भी ऐसा हुआ था? मतलब ये कोई बात की तुक नहीं ना समझ आती कि जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, क्या हिटलर के ज़माने में भी ऐसी हुई थी? हिटलर की पार्टी के साथ हुई थी? ये जो इमरान खान की पार्टी के साथ हो रही है? क्या 150 से 200 के करीब मुकदमात हिटलर के ऊपर बनाए गए थे, जो इमरान खान के ऊपर बनाए गए थे? क्या इद्दत में निकाह का केस हिटलर के ऊपर बनाया गया था, जो इमरान खान के ऊपर बनाया गया? सो मुझे लगता ये है कि एट दिस टाइम ना 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आप अपने कद से बहुत बड़े लोग जो होते हैं, उनके ऊपर तनकीद करके अपना कद बढ़ाते हो और मैं इंजीनियर साहब से ये एक्सपेक्ट नहीं करता। मेरी नज़र में उनकी एक अपने जो उनका काम है, जो रिलीजियस वर्क है, जो मज़हब को लेकर काम है, उसके लिए हिसाब से बहुत इज़्ज़त है उनकी। या फिर आपको ज़ाती तौर के ऊपर कोई शख्स पसंद होता है और फिर नापसंद होता है, इस तरह की मामलात हो सकते हैं। क्योंकि यही इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कहा करते थे, कुछ महीने पहले तक कहा करते थे कि गद्दारी और मुहिब्बुल वतनी का सर्टिफ़िकेट अब इमरान खान बाँटेगा। यही मिर्ज़ा साहब थे, पता नहीं कुछ चंद महीनों के अंदर मिर्ज़ा साहब को क्या हुआ? मिर्ज़ा साहब के व्यूज़ कैसे के कैसे बदले और कहाँ पे जाकर खड़े हो गए। यहाँ पर मामला रुका नहीं, यहाँ पर मिर्ज़ा साहब ने आगे चल के फिर इमरान खान साहब को एक और नसीहत भी फरमा दी। मैं इमरान खान से कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में अपने फ़ितने को ख़त्म करके जाएँ। जो आपने गलत चीज़ें की हैं, उनकी माफ़ी माँगे। जमात के 4 टुकड़े तो हो चुके हैं और भी होंगे। साथ प्रेडिक्शन भी कर दी, नसीहत भी कर दी। ठीक है, फ़ेयर एनफ, ये जहाँ तक बात समझ आती है। फ़ितने का लफ्ज़ आपने जब इस्तेमाल किया, तो क्या आप इमरान खान के करोड़ों वोटर्स जो हैं, आप उनको फ़ितना कह रहे हो? तो आपके पास किसने ये हक दिया मिर्ज़ा साहब आपको कि आप किसी भी सियासी जमात के वोटर को, वर्कर को फ़ितना कह सको? आई डोंट थिंक सो कि आपके पास किसी भी किस्म का राइट है। और आपने कैसे असेस कर लिया कि जो इमरान खान साहब की सियासत है, वो फ़ितना है? आप उसकी कोई रीज़निंग होती है आपके पास, उसके कोई दलाइल होते हैं, तो आप हमारे सामने रखिए। हम आपको सुनते हैं, जो सुनने वाले लोग हैं, वो आपको सुनते हैं। आपकी उस दलील के ऊपर भी शायद कान धरेंगे, लेकिन दलील है तो सामने रखिए। हवा में सिर्फ कह देना, ये तो बड़ी गलत बात है। बहुत सारे लोग तो आपके बारे में भी यही फरमाते हैं कि जनाब आपने भी मज़हब को लेकर फ़ितने के मामलात जो हैं वो फैलाए हैं। लेकिन आप लोग खुद से असेस करते हैं, कोई आपको ठीक कहता है, कोई आपको गलत कहता है। लेकिन फिर वही कि मिर्ज़ा साहब आपको इन मामलात से थोड़ा-सा दूर रहना चाहिए। मैं कभी भी इंडोर्स आप प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स में आइए, 100 दफ़ा आपका हक है। आप जवाद अहमद साहब बनिए, आपका हक है। आप माज़ी के बहुत सारे सियासतदान जिस तरह इमरान खान साहब के साथ थे, साइड पे हो गए, आप बनिए, आपका हक है। या जिस तरह आप
एक नए लोग जो सियासत के अंदर इन होते हैं, आप उनकी तरह इन होइए, आपका हक है। लेकिन ये हवाई फायरिंग जो है ना, हमें हवा दे विच ये मत किया करें। इसमें आपकी क्रेडिबिलिटी और आपकी शख्सियत के ऊपर सवालात आते हैं। अच्छा जी, एक और टॉपिक जो रात का मेरे ज़हन में था, जनरल फैज़ साहब को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक वक़्त के ऊपर हीरो बनाकर पेश करती रही है जनाब, कि जनरल फैज़ को नया आर्मी चीफ बनाना था इमरान खान साहब ने। तो कि खान साहब की खुद स्टेटमेंट आ गई कि मेरे ज़हन में भी नहीं था यार कि मैंने जनरल फैज़ को नया आर्मी चीफ बनाना है एंड ऑल दैट। बीच में लोग ये भी पोर्ट्रे करते रहे कि जनरल फैज़ के और जनरल बाजवा के बहुत सारे इख्तिलाफ़ात थे। तब भी जो बाखबर लोग थे वो कहते थे कि नहीं, इदारा ऐसे काम नहीं करता होता कि 2 पावर क्वार्टर्स के दरमियान इस तरह के रिफ्ट आ जाए, दे डोंट वर्क दैट वे, इस तरह मामलात नहीं चलाए जाते। रात को एक स्टेटमेंट आई ख्वाजा आसिफ साहब की शाहज़ेब खानज़ादा साहब के शो के अंदर, जिसमें उन्होंने फरमाया कि जनाब हमें 2019 के अंदर ये हुकूमत की ऑफर कर दी गई थी कि पहले पंजाब ले लें फिर मरकज़ ले लें, हम बड़े तंग आ गए हैं इमरान खान साहब से। वो मुलाकात उनकी किस शख्स से हुई थी, किन साहब से हुई थी? वो मुलाकात जनाब उनकी हुई थी जनरल फैज़ साहब से, और बाजवा साहब के ससुर के घर के जनरल अमजद साहब के घर के ऊपर वो मुलाकात हुई थी। तो फिर वो जो पहले, और फिर यहाँ पर मुनाफ़क़त का लेवल देखिए, एक शख्स जिसके ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिसके बारे में आप कहानी बता रहे हो, या जिसके बारे में आप इंकशाफ कर रहे हो कि मेरी उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने कहा जी आप हुकूमत ले लें, हम इमरान खान से बहुत तंग हैं, ये है वो है, उसी नाम के ऊपर, उसी शख्सियत के नाम के ऊपर नून लीग की मुकम्मल सियासत टिकी हुई है। मुकम्मल तनकीद खुल खुला के जनरल फैज़ के ऊपर करते हैं। जनरल बाजवा का नाम लेते हुए फिर कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं फिर बैठ जाते हैं कि नहीं यार बाजवा नहीं, फैज़ जो है वो एट फॉल्ट था। और फिर वही बात की उसी मीटिंग में इंकशाफ कर रहे हैं जनाब, रात को बता रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब के, उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या आप बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे रहे हैं, वोट करेंगे? फिर हमने कहा जी हाँ, हम साथ हैं एक्सटेंशन के नतीजे। मतलब डील 2019 में ये हो चुकी थी और रात को ये इंकशाफ किया है ख्वाजा आसिफ साहब ने। फिर इन लोगों की सियासत देखिए कि किस तरह ये अवाम को मिसगाइड करते हैं और किस तरह ये एक नया नैरेटिव आए दिन बनाने की, एक नया चूरन मार्केट में फेंकने की कोशिश करते हैं कि जी हमारी सियासत का बड़ा गर्व जनरल फैज़ ने किया, जनरल फैज़ ने पीएमएलएन को विक्टिमाइज़ किया, जनरल फैज़ ने नून लीग को अंदर डाला, जनरल फैज़ ने ये किया, जनरल फैज़ ने वो किया। एट द सेम टाइम खुद ही मानते हैं कि नवाज शरीफ साहब को इलाज के लिए बाहर इमरान खान ने नहीं, एस्टैब्लिशमेंट ने भेजा था। बड़ी कन्फ्यूजन सी क्रिएट किए रखते हैं और वो कन्फ्यूजन कभी इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है और कभी वो बैकफायर कर जाती है। अब देखिए कि ये सारी सिचुएशन जो जनरल फैज़ को लेकर, बाजवा साहब को लेकर, ख्वाजा साहब को लेकर, नवाज शरीफ साहब को लेकर पीएमएलएन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, इसका फ़ायदा किसको होता है, इसका नुकसान किसको होता है? लेकिन अभी तक जो तोपों का रुख है वो बहुत सारे जो पीएमएलएन के प्रो सहाफ़ी और उनके लाइक माइंडेड लोग हैं, उनकी तोपों का रुख आज भी जनरल फैज़ की तरफ है। और वैसे जनरल फैज़ को भी एक फ़ोन करना चाहिए ख्वाजा आसिफ साहब को कि भाई साहब, अगर मैं ही वो शख्स था जिसने आपको आके कहा था कि हुकूमत ले लो, तो तोपा का रुख मेरे अल क्यों हुए फिर? मतलब न्याणा गल करे और स्याणा कयास करे कि मतलब क्या अजीब सी की पॉलिटिक्स है और क्या मुनाफ़क़त के आला दर्जे के ऊपर फायज़ की सियासत है कि जो बंदा आपके साथ चल रहा था हुकूमत देने के लिए, आप उसी की तरफ तोपों का रुख भी नून लीग कर देती है। एनीवेज़, आखिरी स्टोरी आपके लिए शायद ये लीस्ट इंपॉर्टेंट हो, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सियासत के ऊपर जब बात करते हैं ना हम, तो उसकी इक़्तिदार के ऊपर और उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर या उसके पैरामीटर्स के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। कल से हमने देखा कि जो हमारा महकमा मौसमियात है उसकी जानिब से एक अलर्ट जारी किया गया कि पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिशें हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई। मैं रात का जब मैंने प्रेस रिलीज आई मेरे पास महकमे मौसमियात की, तो मैं तब से कह रहा था अल्लाह पाक खैर करे, महफूज रखे सबको, पूरे पाकिस्तान को। और दरिया जो नाले जो हैं उनके इर्द गिर्द जो देहात हैं उनके लिए वार्निंग थी कि आप लोग यहाँ से मूव करने की तैयारी करें, जिस तरह बारिशें होने जा रही हैं, सैलाब के खतरात बहुत ज़्यादा है। आज लाहौर में भी बारिश हुई, सुबह के फजर के टाइम पे स्टार्ट हुई, बहुत बारिश हुई, रिकॉर्ड बारिश हुई, 44 साल पुराने रिकॉर्ड टूटे हैं। एयरपोर्ट के पास तो सुना है जो यहाँ डिफेंस से आगे एयरपोर्ट के पास तो यहाँ पर जो रिकॉर्ड की गई है 300 ज़्यादा से ज़्यादा 328 मिलीमीटर गालिबन रिकॉर्ड की गई। अब इसके ऊपर कहानी क्या है जनाब, समझिएगा थोड़ा सा। शहबाज शरीफ साहब के बूटों वाले फ़ोटो सेशन मुझे याद है। उसके बाद उस्मान बुज़दार साहब, मुझे याद है कि गाड़ी खुद चलाते हुए बारिश के अंदर औरतों को 2 को बिठा के उन्होंने रेस्क्यू किया उस्मान बुज़दार ने ख़वातीन को बारिश में। उसके बाद वो आ गया केयर टेकर सेटअप आ गया, वहाब रियाज गाड़ी भगाते होते थे, डाला भगाते होते थे, लोगों के ऊपर गंदा पानी फेंकते होते थे बूट पहन के। मरीम नवाज साहिबा का दौर आ गया, मरीम नवाज साहिबा हेलो शुएब पानी कहाँ का खड़ा है मुझे बताओ। अब इन तमाम चीज़ों के ऊपर ये सब एक ही कड़ी है, ये सियासतदानों की अप्रोच की बात कर रहा हूँ, इसमें सब एक से हैं, नून लीग, केयर टेकर, पीटीआई, फिर नून लीग, ये सब एक से हैं इसके अंदर। भाई क्या पाकिस्तान के अंदर आपने इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया हुआ है कि आप किसी भी इस तरह के डिजास्टर से या किसी भी कुदरती आफत से निपट सकें? तो जवाब है नो। क्या आपके पास इतना पैसा है कि बरतानिया और अमेरिका में जब इस तरह बारिशें होती हैं, सैलाब आते हैं, तो वहाँ पर भी हज़ारों लाखों लोगों का नुकसान होता है, वहाँ पर भी ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह जाती है। फिर ये फ़ोटो सेशंस और ओवर द एज जाकर क्रेडिट लेने की बीमारी क्या है सब सियासतदानों को? मरीम नवाज की हिदायत के ऊपर पूरा लाहौर साफ किया जा रहा है,
भाई हमें पता है कि रिकॉर्ड बारिश हुई है भाई, मरियम नवाज ने या उस्मा बुखारी ने लेकर छतरी नहीं खड़े हो जाना था लाहौर के ऊपर कि बारिश का पानी लाहौर के ऊपर नहीं गिरेगा। आप क्यों नहीं लोगों को बताते कि भाई रिकॉर्ड बारिश हुई है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का नहीं था, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, वी आर विद यू, बेयर विद अस, हौसला रखें, पेशेंस रखें, गैर ज़रूरी घर से मत निकलिए, सिर्फ ज़रूरी काम के लिए घर से निकलिए। फिर वो वीडियोज़ हर तरफ से आ रही हैं। डिफेंस जिसको कहते हैं कि सबसे बेहतर कंस्ट्रक्टेड एरिया है लाहौर का, डिफेंस डूबा पड़ा था, उसमें भी थोड़ी देर पहले वो ट्वीट की हुई थी इफ़ी ने कि दरियाए DH अस्क्रीज डूबे पड़े हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन अभी नहीं है। पूरा जो सेंट्रल लाहौर है जिसको अंदरून लाहौर कहते हैं और गुलबर्ग वगैरह जो है, फिर वो तो पुराने एरिया था, उन्होंने तो डूबना था। अस्पताल डूबे पड़े थे और अस्पतालों के डूबने की कहानी सुन लीजिए। तो वो सर्विसेज अस्पताल की कोई फुटेज शाकिर ने ट्वीट की हुई थी, मैंने उसको ट्वीट कर दिया आगे से, तो उस्मा बुखारी साहबा ने उधर मुझे रगड़ना शुरू कर दिया। इसको प्रोपोगेंडा सेल कहते हैं, ये देखें जी इसके पास जो वीडियो आई इसने ट्वीट कर दी। बीबी आप मुझे ये बताइए, आप फेयर एनफ मैंने ट्वीट किया, आप मुझे ये बताइए कि हाँ ये पानी आया था, हमने इसको साफ कर दिया, ये क्लियर कर दिया, और साथ ही जब उन्होंने ट्वीट किया तो फिर कुछ देर बाद उसके ऊपर फोटोज ट्वीट कर दी हैं कि देखिए जी पानी तो निकल गया होगा और ये प्रोपोगेंडा सेल है, ये प्रोपोगेंडा कर रहा है। तो मैं क्या कहूँ कि ठीक है आपने एक अस्पताल साफ कर दी है, बाकी पूरे लाहौर में भी पानी जो है वो आप लोगों ने साफ कर दिया और बारिश होगी तो पानी नहीं खड़ा होगा। मैकेनिज्म नहीं है भाई हमारे पास उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम जो सीधा शहर है, कोई हम पहाड़ के ऊपर थोड़ा है कि बारिश का पानी खुद ही भागता हुआ निकल जाएगा, कोई आप हिल स्टेशन थोड़ी है। तो इसके ऊपर चीज़ों को ऑन अप नहीं करते मुफ्त के। वो आज भी वो भी थोड़ी देर पहले आ रहा था कि जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब, कमिश्नर साहब लाहौर में दौरे पर निकले हुए हैं, वो पानी साफ करवा रहे हैं ऑल दैट। मतलब फॉर गुडनेस सेक यार, आप अच्छे तरीके से बैठ के उसको मॉनिटर कीजिए। जिनका काम है, वासा का काम है, उनको काम करने दीजिए, आप उनको मॉनिटर कीजिए, उनको शाबाश दीजिए कि यार थैंक यू वेरी मच, आपकी मेहरबानी कि आप लाहौरियों के लिए प्रॉब्लम्स कम कर रहे हो। हमारी वो CTO लाहौर जो है हमारा साहिबा, उनकी एक वीडियो आई हुई है जी, ट्रैफिक स्लो है, आप भी ज़रा पेशेंस रखें। मोहतरमा आपका काम आज ये बताना नहीं था कि ट्रैफिक स्लो है, आपका आज काम ये था कि अनप्रेसिडेंटेड बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, घरों से सिर्फ तब निकली है कि जब बहुत ज़रूरी काम है। घरों में बैठो लाहौरियों, तुम भी बारिश पकौड़े खाने निकल पैंदे हो और पूरा लाहौर भर जाता है, तो प्लीज़ डोंट, घर से मत निकलिए अगर आपको बहुत ज़रूरी काम नहीं है। सो इसमें ऑन नहीं करते हमारे पॉलिटिशियन, इनको सिर्फ ये होता है कि जी ये शायद यही परफॉर्मेंस है कि बारिश का पानी निकाल दिया मैंने। मतलब फॉर गुडनेस सेक, एक क्रेडिट उस्मान बुज़दार वाले या PTA के दौर को जाता है कि उन्होंने अंडर वाटर टैंक्स बनाए थे एट दैट टाइम। लेकिन जो बारिश हुई है वो अंडर वाटर टैंक्स भी क्या करते हैं, जिस कदर बारिश हुई है, जितनी ज़्यादा बारिश हुई है, आई डोंट थिंक सो कि वो अंडर वाटर टैंक्स हैं जो वो भी उसको अकोमोडेट कर सकते थे पानी को। बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, 44 साल रिकॉर्ड टूटे, तो उसमें किसी गवर्नमेंट का फॉल्ट नहीं है। मैं किसी को भी ब्लेम इसमें नहीं करूंगा कि फलां का फॉल्ट है, फलां का फॉल्ट है। हाँ, एक चीज़ को मैं ज़रूर ब्लेम करूंगा, ये जो विजुअल्स की पॉलिटिक्स करते हैं, ऑप्टिक्स की पॉलिटिक्स करते हैं, फोटो सेशन हो रहा है, वीडियोस बन रही हैं, टिकटॉक बन रही है, उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी ने बूट पहने हुए हैं, शहबाज शरीफ ने बूट पहने हुए हैं, उस्मान बुज़दार खुद गाड़ी चला रहा है, यूं सीट बेल्ट के बगैर यूं करके गाड़ी चलाते हुए जा रहा है, वो वहाब रियाज डाला भगाते हुए गंदा पानी मोटर बाइक वालों के ऊपर फेंकता फिर रहा है। दिस इज नॉट योर जॉब। मतलब आप सुकून से जाएं, जो मॉनिटरिंग रूम्स आपके बने हुए वहाँ पर बैठें, वहाँ पर बैठकर उनसे बात करें जो आपका सारा अमला वस्ता का काम कर रहे हैं। यार थैंक यू वेरी मच, आप हम सब के लिए सड़कें साफ कर रहे हो, पानी निकाल रहे हो, आपकी बहुत मेहरबानी। और वासा का हमारा अमला इतना मासूम है, क्या कहूँ मैं, वो एक गंदी टोकरी जो होती है वो कूड़े वाली, वो उठाकर बेलचे से उठा कर पानी उसके अंदर डाल रहा है वासा का एक मुलाजिम। सो पूरा लाहौर डूबा पड़ा है। इसमें वी डू अंडरस्टैंड, हम उसके ऊपर आपको बेजा तनकीद नहीं कर रहे, वी आर जस्ट ब्रिंगिंग इट टू योर अटेंशन कि यार फलां 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 जगह के ऊपर ये है। सदीक जान ने इसके ऊपर कोई ट्वीट कर दिया शुएब को, उसको आगे से कह रही हैं उस्मा बुखारी साहब, आपको शर्म से डूब मरना चाहिए, आपको ये करना है। मतलब फॉर गुडनेस सेक, हमारा काम हाईलाइट करना ज़रूर है, हम आपके ऊपर बेजा तनकीद नहीं कर रहे। बेजा तनकीद मैं एक ही चीज़ के ऊपर करूँगा और आज भी कर रहा हूँ कि भाईजान जो इसके ऊपर ऑप्टिक्स क्या पॉलिटिक्स करते हो ना कि बारिश का पानी रोक लेना आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। दिस इज नॉट। बारिश का पानी एक कुदरती चीज़ है, कुदरती प्रोसेस है, जब बारिश ज़्यादा होगी पानी ज़्यादा आएगा। दो केस के ऊपर बिलावल साहब की स्टेटमेंट को आप जितना भी तोड़ के मजाक उड़ा लें कि ज़्यादा बारिश होता है तो ज़्यादा पानी आता है, होता तो यही है ना भाई। और फिर जब अनप्रेसिडेंटेड बारिश आता है फिर अनप्रेसिडेंटेड पानी भी आता है। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कीजिए, वो आपकी और मेरी अचीवमेंट होगी। हमें बताइए कि हम अंडर वाटर टैंक्स बढ़ा रहे हैं, हम पानी का को प्रिजर्व करने के निज़ाम को बेहतर बना रहे हैं, हम बारिशों का पानी जो होगा हम उसको सेव किया करेंगे, हम उसको इस्तेमाल किया करेंगे। उस तरह की कोई कार्रवाई कीजिए, तो फिर उसके बाद मुझे आप बताइए कि हाँ भाई दिस इज माय अचीवमेंट और तुम इसके ऊपर तनकीद कर रहे हो तो तुम प्रोपेगेंडा कर रहे हो। वो कोई कह रहा है जी खिड़कियाँ खुली रह गई थी, बारिश का पानी आ गया, ठीक है यार भाई समझते हैं। हम तो सिर्फ काम ये था कि आपको तमाम लोगों को हाईलाइट करें। हम ये नहीं कह रहे कि तुम बारिश रोक सकते थे, आप नहीं रोक सकते थे भाई। बारिश कुदरती फेल है, कुदरती अमल है, एक अल्लाह पाक का निज़ाम है, आप बारिशों को रोक नहीं सकते। हाँ, उससे स्पीडी काम आप ज़रूर कीजिए, उसके ऊपर आप सफाई करवाइए, क्लियर करवाइए, लेकिन उसको कोई तोप बन के या अरस्तू बन के उसके ऊपर क्रेडिट मत लिया करें। फिर यही वजह है कि जब आप क्रेडिट लेते हैं, जब आप फेलियर होता है तो फिर आपके ऊपर तनकीद आती है। सो
मिड वे रखा करें पॉलिटिक्स को ना, मैच्योर पॉलिटिक्स की तरफ आ जाएं। सिर्फ ये लंबे बूटों वाली शहबाज शरीफ साहब वाली पॉलिटिक्स है ना जो, उससे तमाम सियासी जमातों को निकल जाना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।